राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए जो भी आया अच्छा आया तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना, आपको बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ आपके लिए क्या रहने वाला है, किस तरह से जो है आपने सिचुएशन को हैंडल करना है, डील करना है, मित्र शत्रुओं ने आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, आपको जो है चीज़ों को समझना है। ठीक है, उसके बाद आपने आगे क्या करना है, क्या क्या करना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी समझ आ गई। ठीक, अब मैं जो छोटे मोटे उपाय बताती हूँ और जो चीज़ें आपको बता रही हूँ उसको आपने सिर्फ फॉलो कर लेना है तो रिज़ल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। छोटे छोटे जो हैं उपाय, ठीक है, वो भी कर लेना। अच्छा, अब संडे से प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं। पता नहीं कैसे अजीब अजीब से आपके कार्ड्स आए हैं इस बार, मुझे कुछ खास अच्छे लगे नहीं। यहाँ संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ खतरा, कोई काम आपका नहीं बनता हुआ, मगर सोच जो है वो दूर अंदेशी को देखते हुए, यानी कि दूर तक चीज़ों को एनालाइज करते हुए बहुत दूर की कौड़ी निकालने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ काम बनता हुआ दिखाई नहीं देता। हनुमान जी को झंडे चढ़ाओ, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप परेशान हो, बेचैन हो, ना आपको इधर चैन आ रहा है ना उधर, जैसे इंसान करवटें बदलता रहता है और परेशान रहता है, रात भी नींद नहीं आती, उस प्रकार से आपके लिए मंडे का दिन जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन अंतर आत्मा जो है उसके नेत्र खुलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि अंतर ज्ञान प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, समझ आती हुई दिखाई देती है, अपने पराये का भेद आता हुआ दिखाई देता है। तो दिन हमेशा बुरे आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमें कुछ समझा कर नहीं जाते। कभी कभी समय जो होता है वो गड़बड़ आता है तो वो हमें बहुत कुछ समझा के जाता है। तो बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी आप स्टक लगते हो कहीं ना कहीं, किसी न किसी चीज़ में दोबारा से नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, अंदर से भी मन बुझा हुआ है, आगे के लिए भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पर आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि शुरुआत करो, वापस हनुमान जी की आराधना करो, आंखें बंद करो, हनुमान जी की किसी प्रकार से भी आराधना करो, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा या कुछ भी, हनुमान अष्टक, जो आपको अच्छा लगे, जो आप मन से बोल सको वो आपने बोलना है। और जब आंखें बंद करके बोलो, नहीं बोलना आता, सब लोग नहीं बोल पाते, उनको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, आपने वो रिकॉर्डेड उठा लेना और उसको सुन लेना कानों में लगाकर, लेकिन आंखें बंद करके आपने सुनना है। और जब आंखें खोलो तो बजरंगबली के ही दर्शन करने हैं। ठीक है, इतना करोगे तो आपके मन में ऊर्जा आएगी और काम को दोबारा नए सिरे से अंजाम देने की अंदर क्षमता आएगी, यानी कि मन कहेगा कि मैं फिर से एक नई शुरुआत लूँ, फिर से एक नया टर्न लूँ। लेकिन यहाँ पर आप बुझे बुझे और परेशान दिखाई देते हैं, तो कोई बात नहीं, नई शुरुआत करो, मुझे लगता है कि रिज़ल्ट्स आपके लिए बेहतर होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप का मन जो है बुरी तरह से ना, जैसे परेशान है, ना समझ आ रहा है क्या करूं, ना इधर जाऊं कि उधर जाऊं, यानी कि आगे कुआं और पीछे खाई। एक काम करना, बरगद पे जाकर मीठा जल चढ़ा देना। ठीक है, चींटियों को त्रिचोली तिल चावल चीनी डाल देना, 4 पाए की सेवा कर देना, यानी कि या तो डॉग्स की या गाय की। ठीक है, जिन 4 पैर से जो चलते हैं उनमें से किसी की भी सेवा कर देना। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, कोशिश करोगे उस चीज़ की प्राप्ति की, यानी कि अभी तो आपको नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आप इमोशनली भी बड़े डिस्टर्ब हो रहे हो, तो यहाँ आपने क्या करना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। जो भी काम करना है ना, उससे डावाडोल ना हो, अपने कार्य की तरफ जो है ध्यान लगाने की कोशिश करो। जीवन में कितनी ऐसी चीज़ें आती हैं, हम ज़रा सा भी ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं, कोई आता है और हमें ड्रैग करके नीचे की तरफ फेंक के चला जाता है, हमें फिर दोबारा उठना पड़ता है और फिर चलना पड़ता है। यानी कि मरना नहीं होता, यानी कि डेड नहीं हो जाना होता, उठना होता है
और आगे बढ़ना होता है। आप अपने कार्य में ध्यान दो, ईश्वर की तरफ ध्यान दो, और जो भी आप काम कर रहे हो उस चीज़ की तरफ आप जो है अपना ध्यान दो, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए डिस्टर्बेंस आ रही है। यानी कि डिस्टर्बेंस किस तरह की, आपके पास इस तरह की डिस्टर्बेंस आ रही है कि आप फिर से परेशान हो सकते हो। लेकिन देखो, ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक कुछ प्राप्ति होगी, कुछ बड़ों का सहारा, कुछ प्राप्ति, लेकिन तजुर्बे ज़्यादा, ठीक। जब हम किसी चीज़ में फेल होते हैं ना, तो हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो हमें समझ में आता है इस चीज़ को हमने ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फेलियर बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, घबराना नहीं है। लेकिन बड़ों का, जो भी आपके बॉसेस हैं, उनका साथ और समर्थन आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्राइडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं अपनी संतान से संबंधित कोई ना कोई परेशानी सामने आ सकती है, या उसके संबंधित कोई ना कोई काम, लेकिन उन कामों में अभी टाइम है, अर्थात अभी उस काम को करने के लिए समय लगेगा। यानी कि अभी इंतज़ार करो। अगर कोई चीज़ करना भी चाहते हो, यानी कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हो, या उसको किसी चीज़ में इंडल्ज करना चाहते हो, तो अभी उस चीज़ के अंदर थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ों के अंदर अभी समय लगने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके लिए बैठे बिठाए काम होने वाले हैं। यहाँ बैठे बिठाए काम होने का अर्थ है कि आप आराम से बैठे रहोगे और कार्य जो है वो बनते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। बहुत बड़े परिवर्तन का मतलब है कि जिसमें समय भी लगेगा, यानी कि खुद को एकदम और बदलना। मुझे लगता है कि 3 नंबर वालों को जो बदलने का प्रोसेस था, ठीक है, वो अभी और कठिन होने वाला है। यानी कि आपके अंदर और बदलाव आने वाला है। तो इस रीडिंग को जो मुझे खास इतनी पसंद नहीं आई, तो उसके अंदर से आपने पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। जो जो मैंने आपको गाइड किया है सैटरडे तक, वो सब आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र देखो। अब गुरु मंत्र भी आपके लिए यही कह रहे हैं कि आप अपने इष्ट पे भरोसा करो, अपने ईश्वर पे भरोसा करो, वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। और आपके बड़े स्वप्न को पूर्ण करने में ज़रूर सहयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि स्वप्न पूर्ण होगा, ये आपको कार्ड्स बता रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा कष्ट भी झेलना पड़ा, तो क्या दिक्कत है। कष्ट के बिना तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता ना, मेहनत के बिना तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो आपको मेहनत की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अपने आप को इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से निकालो और उठ करके अपने कार्य में ध्यान दो और अपने ईश्वर पे भरोसा बना कर चलो। अब आपके लिए एक उपाय और बता देती हूँ। आपने करना क्या है, एक फूलों का हार बनवा लेना, ठीक है। वो हार बनवा के अपने इष्ट के गले में जाके डाल देना किसी भी दिन इस पूरे वीक में, ठीक है। आप किसी भी दिन जाके कहना कि अब उसको हार क्यों कहा जाता है, जब हम लेकर जाते हैं तो हम हारे हुए ही जाते हैं ना, तो जीत कर वापस आने के लिए हम हार चढ़ाते हैं, ठीक है ना, यही देते हैं ना। तो एक डीप मीनिंग है इसका, समझने की कोशिश करना। क्योंकि मैं ज़्यादा आपको इसलिए एम्फसाइज दे के समझा रही हूँ क्योंकि मुझे आपके लिए ये वीक थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है, ठीक है ना। तो आप समझ लेना जो जो मैंने आपको समझाया है और उस तरीके के साथ ही चलने की कोशिश करना। करना क्या है, रखना अपना ज़्यादा ध्यान, ठीक है। परिवार वाले तो संभाल लेंगे अपने आप को इस हफ्ते, आपने अपना ध्यान ज़्यादा रखना है, ठीक है। और करना है मेरे आने का इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।